सो टुडे विल बी डीलिंग विद डोर लैच मैकेनिज़्म। तो ये डोर लैच मैकेनिज़्म डे टू डे लाइफ में आप जो है अपने डोर्स को लॉक करने में और फिर ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर डोर लैच मैकेनिज़्म को ध्यान से देखेंगे तो यू विल बी फाइंडिंग कि उसमें जो है दो तरह के मोशन होते हैं। पहला ट्रांसलेटरी मोशन होता है एंड देन रोटरी मोशन होता है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू हम लोग जो है ट्रांसलेटरी मोशन और रोटरी मोशन दो अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए इस चीज़ को क्रियो सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग जो है पार्ट सॉलिड मॉडलिंग में मिलीमीटर न्यूटन सेकंड पार्ट सॉलिड को जो है एज ए यूनिट सिस्टम चूज़ करके टॉप प्लेन में हम जो है सबसे पहले एक रेक्टेंगल से शुरू करेंगे। सो इस डोर लैच में हम लोग सबसे पहले जो बेस जो होता है जिसमें कि आपका जो है लीवर माउंटेड होता है जो कि उसमें जो है स्लाइड करता है, दैट बेस प्लेट को जो है हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स एंड डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स के थ्रू जो है इस स्केच को प्रॉपरली फुल्ली कंस्ट्रेंट करेंगे एंड देन विल एक्सट्रूड इट। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेंटर लाइन प्लेस कर लिया है, तो विल गो विद सिमेट्री ऑप्शन। Now we are left with only the two dimensions, length and breadth of the rectangle। तो हम लोग उन दोनों को जो है चूज़ करेंगे और उनको प्रॉपरली जो है प्रॉपर डायमेंशनिंग करके जो है विल मूव आउट ऑफ दिस स्केच एनवायरनमेंट। सो बिफोर वी गेट आउट ऑफ दिस स्केचिंग एनवायरनमेंट, आपने अगर देखा होगा तो उसमें इस डोर लैच में जो है हमेशा जो है एक सर्कुलर होल्स होते हैं जहाँ से कि आप जो है विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज उसको जो है डोर पे जो है टाइट करके फिट कर लेते हैं। सो अगर मैं ये सारे जो है होल्स को अगर जो है अभी प्लेस कर देता हूँ, इन दैट केस वी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डू द एक्सट्रूड वंस अगेन। इसी बार में ही आपको जो है होल्स भी जो है इसमें जो है दिखने लग जाएंगे। So that's why we are doing the same thing. That is nothing but we have actually placed all the circles once in a go. So now we'll go get out of this sketch modeling environment and we'll choose extrude tool, give it a proper dimension and then okay। अब हम लोग इसके ऊपर जो है that hollow part बनाने वाले हैं जहाँ पे कि आपका जो है शाफ्ट जो है स्लाइड करेगा। So with the help of center and ends option of semi circle, अब इस प्रकार से हमने जो है एक आर्क को प्लेस कर लिया है और इस आर्क को जो है एंड पॉइंट्स पे प्रॉपरली प्लेस हुआ है कि नहीं इसको हम लोग एक बार ऐसे चेक कर लेंगे। आफ्टर डूइंग दिस हम यहाँ पे इसका जो है सेंटर पॉइंट भी जो है वो प्रॉपरली लाई कर रहा है कि नहीं इसको भी हम चेक कर सकते हैं, सो दैट एक प्रॉपर परफेक्ट सेमी सर्कल बन पाए। इसको अगर हम लोग क्लोज लूप बना देंगे विद द हेल्प ऑफ जॉइनिंग विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, देन आपको जो है ये क्लोज लूप के रूप में ये जो है आपको एक सॉलिड फॉर्म मिलने लग जाएगा और आप इससे जो है एक सॉलिड एक्सट्रूड कर पाएंगे। इवन यू कैन गो फॉर एक्सट्रूडिंग दैट पर्टिकुलर आर्क ऑल्सो और उसके बाद फिर उसको जो है थिकन सरफेस में ले जाके उसको जो है सॉलिडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको जो है मटेरियल को जो है अंदर हॉलो रखना है सो दैट दैट पर्टिकुलर शाफ्ट विल स्लाइड इन और वो आपका जो है लैच का प्रॉपर काम कर सके। सो इसलिए आप चाहें तो इसको जो है ओपन में भी रख के जो है इसको बना सकते हैं। सो इन दिस वे इट इज़ बीन मेड। अब यहाँ पे जो है आपका कुछ एक पार्ट कट आउट रहता है जहाँ पे कि आपका लैच जो है मूव कर पाता है और ओपन या क्लोज पोजीशन पे लॉक हो जाता है। सो विल गो फॉर कट आउट विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली एक्सट्रूड टूल। हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे दो ठोक और दोनों रेक्टेंगल को प्लेस करके बेस प्लेट के साथ जो है रेक्टेंगल का जो है कोइंसिडेंस के थ्रू जो है पोजिशनिंग करेंगे सेट और डायमेंशनिंग को प्रॉपर करके जो है विल गो फॉर एक्सट्रूड एंड चूज़ द ऑप्शन रिमूव मटेरियल। उसके थ्रू जो है विल बी एबल टू सी द काइंड ऑफ अ सेम शेप what we used to see in our day-to-day life in our homes or anywhere where the doors are being placed, where you used to see the doors with the door latch.
सो नाउ यू प्रॉब्ली विल बी एबल टू हैव अ प्रॉपर केस की जो है ये बिल्कुल उसी प्रकार से ही एक डोर लैच की तरह दिखने लग रहा है। So now we'll save it. You can save it in the name of whatever nomenclature you want to give. You can indeed try to have a different folder for this particular model or whatever. Now since this particular part has been made, now we'll switch to new part where we will be making that particular shaft that is going to slide in there. We'll start with a simple circular part. We'll make a circle and we'll extrude it with the proper dimension, the same dimension which is supposed to fit in there over in that particular latch. No, this only single shaft is not necessary. You got to have that particular lever with which actually you will be holding that particular latch and you will be sliding that. So तो सिर्फ ये शाफ्ट जो है काफ़ी नहीं होता है, इसके साथ में हमारे पास जो है एक हाथ से पकड़ के इसको जो है स्लाइड कराने के लिए एक हैंडल भी चाहिए है. सो वी विल बी चूजिंग दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल. For that we will be choosing a rectangle. We'll give it a proper dimension. सिर्फ रेक्टेंगुलर ये जो है आपको लुक वाइज जो है सही नहीं लगेगा. यूजुअली इट इज़ नॉट लाइक दिस ऑल्सो. सो विल नाउ ट्राई टू क्रिएट और मॉडिफाई एंड गिव इट अ बेटर लुक. So we'll be doing something maybe with some arc or any kind of a shape so that it looks nice. So now with the help of revolve tool, a kind of a shape has been created. You can indeed try to change the particular shape and have your own kind of a shape what you want to make, or else you can continue with this also. And after making this, you will save it in the name of whatever name you feel like. Now
we'll go to assembly option, and there is one more thing which is very much important in this particular part, that this mid portion should be should not be having this material, because otherwise आपका जो shaft है वो slide नहीं कर पाएगा, and it is going to block this particular shaft to so आपका लैच जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. So it is very much important कि आपका जो है बीच का पार्ट जो है वो रिमूव्ड हो, ताकि जो है आपका जो है लैच का जो हैंडल है वो हैंडल प्रॉपरली जो है स्लाइड हो सके उसमें. So we'll choose one datum plane, and in that datum plane we'll be working with a sketch, और उसके थ्रू जो है हम यहाँ पे रिमूव मटेरियल के थ्रू जो है वहाँ पे ये इस प्रकार से हम जो है we'll choose extrude, remove material option, opposite direction, and we'll define it with a value so that no extra material has been removed. So now we'll go to assembly modeling environment, and in this particular assembly modeling environment we'll go to first of all assemble tool. In this particular assemble tool we'll first of all call that slot base or the base plate, and choose the option default for constraining. अब इसके बाद जो है हम लोग जो है दूसरे पार्ट को कॉल करके लेके आएंगे, दैट इज़ विद द स्लॉट इटसेल्फ, एंड अब हम लोग इसको जो है यहाँ पे अलाइन करेंगे. तो सबसे पहले इधर या तो आप जो है जो आपने जो है हॉलो पार्ट रखा हुआ है शाफ्ट का, वहाँ पे जो है आप उसके बेस को जो है उसके बॉटम पार्ट को जो है सिलेक्ट करके और इसके जो है शाफ्ट के भी जो सरफेस को सिलेक्ट करके दोनों को अलाइन कर सकते हैं. अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ पे जो हमको इसको जो है मूव कराना है, सो विल चूज इट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिज्म ऑप्शन, एंड नाउ विल zoom in and set the option ट्रांसलेशन एक्सिस में जाके हम ये सरफेस और उधर के एंड सरफेस को दोनों को जो है हम जो है करंट पोजीशन में जाके 0 में प्लेस कर देंगे. करंट पोजीशन में जाके हम इसको जो है एग्जैक्ट डिस्टेंस जो कि मैंने यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने फॉर्म किया हुआ है, दैट दिस डिस्टेंस इज़ नॉट मे नॉट बी सेम फॉर यू ऑल्सो, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू पुट द वैल्यू, और उसके बाद फिर आप ओके कर सकते हैं. नाउ यहाँ जो आपका जो डिफरेंस व्हाट यू विल बी एबल टू फाइंड इज कि यहाँ पे विल गो टू ट्रांसलेशन एक्सिस
एंड विल गिव इट अ वेलोसिटी, एंड साइमल्टेनियसली इसको जो है स्लाइड होके जो है 90 डिग्री शिफ्ट भी होना है, दैट इज़ अ रोटेशन एक्सिस वर्क। सो अब हम लोग वहाँ पे जो है यहाँ ट्रांसलेशन एक्सिस में भी सर्वो मोटर प्रोवाइड करेंगे एंड साइमल्टेनियसली रोटेशन एक्सिस में भी सर्वो मोटर प्रोवाइड करेंगे। बट द थिंग शुड हैपन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन एक्सिस का पूरा जो है कंप्लीट वर्क जो है हो जाएगा, एंड आफ्टर एंडिंग द सर्वो मोटर ऑफ ट्रांसलेशन एक्सिस आपका रोटेशन एक्सिस का सर्वो मोटर शुड स्टार्ट। तो इसके लिए हम लोग जो है एनालिसिस में जाके जो है टाइम फ्रेम में जो है इसको जो है चेंज करेंगे। सो विल गो टू मोटर्स, और यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट को स्टार्ट ही रहने देंगे, लेकिन से सपोज मैं इसको जो है 10 सेकेंड्स में एंड करना चाहता हूँ, सो देन इट विल एंड इन 10 सेकेंड्स टाइम एंड साइमल्टेनियसली इट शुड स्टार्ट इन 10 सेकेंड्स टाइम। तो ये जो है 10 सेकेंड्स टाइम से सर्वो मोटर 2 चालू होगा। नाउ विल चूज़ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, क्योंकि अब हमारे पास 20 सेकेंड्स हो गया है, तो हम लोग टाइम को जो है बढ़ा देंगे। नाउ वी हैव सीन लाइक दिस। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है ये 2 अलग अलग सर्वो मोटर्स 1 बाय 1 वर्क किस प्रकार से करके आप जो है कुछ बेटर आउटपुट ले सकते हैं, ये उसका एक एग्जांपल है। सो विद सम मोर न्यू वीडियोस विल बी सीइंग यू। थैंक यू।